کہ اگر اسدالدین اویسی کو स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं। समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। जो कुछ मोहन भागवत नहीं कर पाए उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो दी गई है असदुद्दीन ओवैसी साहब को। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर यूपी से एक मुस्लिम लीडर की जानिब से ओवैसी पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी जानिब एक और बिल पास करने की तैयारी है, ऐसा बिल जिससे मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ़ है। मुसलमानों की बड़ी मजहबी तंजीमों ने, जमातों ने, मुसलमानों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। आइए नाज़रीन, तफसील से दोनों ख़बरों पर रोशनी डालते हैं। पहली ख़बर है, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि बीजेपी हुक्मरान रियासतों में एक एक कर यकसा सिविल कोड नाफिज किए जाने की कोशिशें तेज़ होती दिखाई दे रही है। यानी हमारे मुल्क भारत में जहाँ जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी को नाफिज करने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, कुछ रियासतों की असम्बलियों में यूसीसी बिल पेश किया जा चुका है और कुछ में पेश किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में तो यूसीसी नाफिज भी हो चुका है और अब मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत इसके निफाज को यकीनी बनाना चाहती है। दोस्तों, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने यकसा सिविल कोड से मुतालिक एक अहम तबसरा करते हुए कहा कि भगवान महाकाल ने चाहा तो असम्बली के इसी इजलास में यकसा सिविल कोड पास होगा। इसी के साथ उन्होंने नीट इम्तिहान से मुतालिक सभी इंतज़ामात पर खुसूसी तौर से तवज्जो देने की बात भी कही। हालांकि यकसा सिविल कोड से मुतालिक दिए गए उनके बयान को लोग बहुत अहम तसव्वुर कर रहे हैं। उन्होंने यकसा सिविल कोड के बारे में अपना नज़रिया मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि असम्बली के इसी इजलास में यकसा सिविल कोड बिल पेश होगा। इसके अलावा असम्बली इजलास में हुकूमत कई अहम और मौजूदा हालात पर मबनी इशूज़ भी लेकर आ रही है। उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि बाबा महाकाल के करम से यूसीसी बिल इसी इजलास में ज़रूर पास होगा। आपको ये भी बताएं कि मुसलमानों की बड़ी मुस्लिम मजहबी तंजीमें, मुसलमानों की अक्सरियत इस बिल को नकार चुकी है, इसको मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन इस तरह मुस्तरद करने से कुछ नहीं होगा। जहां हमारे मुताल्लिक यानी अवाम के मुताल्लिक फ़ैसले हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं, जब वहाँ पर हमारे नुमाइंदे नहीं हैं तो फिर इस तरह से मुस्तरद करने से क्या फ़ायदा है। वो तो नाफिज करके रहेंगे। जब तक अपना वजूद विधान सभा में, लोक सभा में या राज्यसभा में नहीं होगा, इस तरह के मामलात का सामना हमें करना पड़ेगा। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। MIM को साथ में लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर हम स्वीकार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, हम अपने नेतृत्व से कहेंगे ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं। समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। जो कुछ मोहन भागवत नहीं कर पाए उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो दी गई है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप इस तरह से आओ, अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ताकि दूसरी टीम जो नहीं सुन रही है भगत की बात को, वो उनकी तरफ जुड़ जाए। अपने मुत्तहद कहां से हो गए, उनको मुत्तहद करने के लिए हो रहा है। Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 1499 rupees. दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा धमाका हो गया है। अफजाल अंसारी के इस बयान ने सियासी हलकों में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। जैसे ही ओवैसी ने बहराइच यूपी से अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ की, वैसे ही सेकुलर जमातों में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच अफजाल अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको चौंका दिया।
सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, अगर हम असदुद्दीन ओवैसी को कबूल कर सकते हैं तो फिर मोहन भागवत आरएसएस से समझौता क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि जो काम मोहन भागवत खुद नहीं कर सके वो काम पूरा करने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी को दी गई है। दोस्तों, अफजाल अंसारी ने मज़ीद कहा कि ओवैसी इस तरह सियासत में आते हैं कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाए कि अब्दुल का बेटा वज़ीर आला बनेगा, हिजाब वाली वज़ीर आज़म बनेगी, लेकिन हकीकत में इसका फ़ायदा किसको पहुंचता है। उनके मुताबिक इस सियासत का असल मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद करना नहीं बल्कि हिंदू वोटों को एक तरफ जमा करना है। यानी अफजाल अंसारी के मुताबिक ओवैसी की सियासत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुओं को होता है, बीजेपी को होता है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे हैं और हर पार्टी अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में लगी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ओवैसी की एंट्री सेकुलर वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगी या फिर ओवैसी अपनी अलग सियासी ताकत साबित करेंगे। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इसको शेयर करते जाएं। हर चुनाव में, हर इलेक्शन में ओवैसी के ऊपर इस तरह का ही इल्ज़ाम लगता है। अब ओवैसी यूपी में एंट्री कर चुके हैं, यूपी से वो विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी पार्टी को लड़ाएंगे, तो इसी को लेकर ये बड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है और उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जबकि ओवैसी ने ख़ुद ही अपनी तरफ से पहल की है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करते जाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।